सोचिए, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी दौलत जो दिखती नहीं पर शायद दुनिया की सबसे असरदार चीज है। आज हम लोग इसी छिपी हुई गुप्त शक्ति की बात करेंगे। आइए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। और यही यही इस पूरी समझ का सार है कि असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि उसे छिपाने में है। आज की दुनिया वो तो हमें हर चीज दिखाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसी दिखावे की चाहत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। ये एक टकराव है, सबके सामने दिखने की मजबूरी और अनदेखे रहकर ताकतवर बने रहने की रणनीति के बीच। तो दौलत तक पहुंचने के ये दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है। नहीं, ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियां हैं। एक तरफ है दिखावे की दौलत, जो लोगों की नजरों में तो लाती है पर असल में कमजोर बना देती है, असुरक्षित कर देती है। और दूसरी तरफ है खामोश दौलत, जो अदृश्य रखती है और यहीं से असली ताकत अपना खेल खेलती है। अब ये जो दिखावे की दौलत वाला रास्ता है ना, इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसे स्रोत ने एक नाम दिया है, भावनात्मक आत्महत्या। यहां स्क्रीन पर लिखा हर एक पॉइंट अपने आप में एक चेतावनी है। अपनी कामयाबी का दिखावा करना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। ये ईर्ष्या को दावत देती है, न जाने कितने अनचाहे दुश्मन बना देती है, और सबसे खतरनाक बात, ये आपकी जिंदगी की कहानी का कंट्रोल आपके हाथों से छीनकर दूसरों को दे देती है। भावनात्मक आत्महत्या सुनने में कितना कितना भारी शब्द लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हर चीज, हर छोटी बड़ी बात का दिखावा होता है, ये शब्द एकदम सटीक बैठता है। अपनी दौलत का ढिंडोरा पीटना, ये अपनी ही सुरक्षा और अपने ही सुकून का गला घोटने जैसा है, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है एक सोची समझी शक्तिशाली रणनीति में, जिसे हम कह सकते हैं गुप्त रणनीति। यही है खामोश दौलत की असली ताकत। यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि खामोशी का मतलब डरपोक या शर्मीला होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ताकत को बचाने और उसे बढ़ाने की एक एक्टिव, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये अपनी आजादी को दुनिया की बुरी नजरों से बचाने का एक तरीका है। ये जो गुप्त दर्शन है, ये इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। हर एक कदम आपकी ताकत को बनाने और उससे बचाने के लिए है। मतलब अपने साधन छुपाना, अपनी असल हैसियत से नीचे की जिंदगी जीना, अपनी कहानी पर पूरा कंट्रोल रखना, और फिर अपनी इसी अदृश्यता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। वैसे ये कोई आज की नई सोच नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से असली ताकत का इस्तेमाल किया है। सदियों पहले मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में यही तो सिखाया था कि असली खेल है लोगों की सोच को कंट्रोल करना और पर्दे के पीछे से ताकत चलाना। उसकी नीतियां आज की खामोश दौलत की रणनीति से सीधे सीधे जुड़ती हैं। और अगर असल जिंदगी का उदाहरण देखें तो जॉन डी रॉकफेलर से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने इतनी दौलत और ताकत जमा की जिसका कोई हिसाबू नहीं था, लेकिन उनकी दौलत का सही अंदाजा और उसके स्रोत, ये हमेशा एक गहरा राज बने रहे। उन्होंने दुनिया को बस उतना ही दिखाया जितना वो दिखाना चाहते थे। तो इस पूरे दर्शन का निचोड़ क्या है? बस इतना कि सबसे बड़ा हथियार वो है जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। असली ताकत उस चाल में होती है जिसे कोई आते हुए देख ही नहीं पाता। जब दुनिया आपको कम समझती है, जब किसी को आपकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं होता, असल में तभी कोई सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जो दिखने पर इनाम देती है, अदृश्य रहने में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जहां हर कोई रोशनी में आना चाहता है, शायद असली ताकत अंधेरे में ही छिपी है।